खबर विशेष यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात शिवपुरी बल्कि मध्य प्रदेश के बहुत ही बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री हरिवल्लभ शुक्ला जी से कराने जा रहा हूं। ये वो हरिवल्लभ शुक्ला जी हैं जिन्होंने 10 वर्ष तक पौरी विधानसभा से विधायक रहे, वर्तमान में बहुत ही एक्टिव नेताओं में गिने जाते हैं। हरिवल्लभ जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में देश के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। आप कांग्रेस के साथ हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हैं? सिंधिया जी के साथ बीजेपी में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और सिंधिया जी का ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस की स्थिति वर्तमान में पूरे देश में बहुत ही पतली हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली कमलनाथ की सरकार गिरी है। इसको आप किस रूप में लेते हैं और संगठन में क्या बदलाव होना चाहिए जिसके कारण कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाए? देखिए, चुनाव हारने या जीतने से कांग्रेस संगठन का आकलन नहीं किया जा सकता। संगठन पहले भी मजबूत था जब हमारी इतनी सारी सीटें लोकसभा में आई, और संगठन उस वक्त भी मजबूत था जब हम लोकसभा में पर्याप्त सीटें नहीं ला पाए। तो संगठन की कमजोरी और ताकत का सवाल नहीं है, ये देश के अंदर जो परिस्थितियाँ होती हैं, जिस तरह का माहौल बनाया जाता है, उस हिसाब से चुनाव में हार जीत होती है। तो मैं नहीं जानता कि हमारा संगठन कमज़ोर है, और राहुल गांधी और सोनिया जी के नेतृत्व में संगठन बहुत मजबूत है और हम सब लोग एकनिष्ठ होकर के कांग्रेस का काम कर रहे हैं। लेकिन शुक्ला साहब, अगर आप गौर करें तो 10 साल से आप लगातार आपकी कांग्रेस हार रही है। जनादेश आपके बिल्कुल विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सत्ता पे बैठाला है और वर्तमान में भी आप परिस्थितियाँ दे सकते हैं, ज़्यादातर स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है। कोई ना कोई ऐसी कमी तो है। आप देखते हैं चूंकि आप एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप इसको किस रूप में लेते हैं? ऐसा क्या सुधार होना चाहिए जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके देश में? देखिए, आप कह रहे हैं कि 10 साल से आप चुनाव हार रहे हैं। इसके पहले 10 साल तक लगातार हम चुनाव जीते, केंद्र में सत्ता में रहे। लेकिन कांग्रेस के साथ एक वैचारिक जो स्थिति है, तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक अलग आइडियोलॉजी को लेकर चलती है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी क्लास एंड गरीब से लेकर के और अमीर आदमी तक की सारे विचारधारा हमारे कांग्रेस के अंदर निहित है। तो जो बात कांग्रेस कहती है उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी उग्रवाद की भाषा बोल करके सत्ता में आ जाती है। तो वो उग्रवाद की भाषा, चाहे वो जाति के वर्ग के हिसाब से हो, धर्म के हिसाब से हो, क्लास के हिसाब से हो, कांग्रेस उस भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकती। इसलिए कभी कभी हम सत्ता से दूर हो जाते हैं। लेकिन अपन जनादेश को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। देखिए, जनादेश अगर तात्कालिक भावनाओं को वार करके लिया जाए तो ये स्थायी जनादेश नहीं होता है। हिटलर भी तो जनादेश लेके आया था, क्या हुआ उसका असर? आप अगर किसी जनता की भावनाओं को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर उभार करके अगर सत्ता में आते हैं तो ये अल्प समय की सत्ता होती है। लेकिन जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर के, जिन गरीबों की समस्याओं को लेकर के, शिक्षा की, रोजगार की, मजदूरों की, इन सारी समस्याओं को लेकर जब कांग्रेस बात करती है तो भले ही हम कभी कभी सत्ता से दूर हो जाएं, लेकिन अल्टीमेटली पावर में हमेशा कांग्रेस आएगी। लेकिन शुक्ला साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर जैसी समस्या का सॉल्व किया, राम मंदिर का सॉल्व किया, कई ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, CAA के फेवर में काम किया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? मुझे आश्चर्य होता है कि आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का सॉल्यूशन मोदी जी ने निकाला। कोर्ट के माध्यम ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसमें मोदी जी और सरकार कहाँ से आ गई? नहीं, कोर्ट के माध्यम से, लेकिन उनके कार्यकाल में ही हुआ। नहीं, कार्यकाल की बात अलग है, लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया। ये जो 50 साल से कोर्ट का जो केस चल रहा था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला कोर्ट ने दिया। इसका श्रेय तो कोई पार्टी या सरकार ले नहीं सकती है, तो कोर्ट का श्रेय है। कोर्ट ने अपना फैसला किया। रही कश्मीर की बात, तो कश्मीर की आज हालत क्या है? आज इतने दिनों से वहाँ अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ पर धारा 144 लगी है। लोग, वहाँ के सारे जो लोकतांत्रिक नेता हैं जो चुनाव लड़ते थे, वो सारे के सारे आपने 6 महीने से जेल में डाल रखे हैं। तो इसको आप ये कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी की नीतियाँ असफल हुई? मेरा आपसे एक ही बात कहना है कि मोदी जी, आप CAA की बात कर रहे हैं, इस पर कितना बवाल हुआ है। यानी कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी, तो मोदी जी जब विपक्ष में थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो चाहे वो GST का मुद्दा हो, चाहे FBI का मुद्दा हो,
किसी भी चीज़ के मुद्दे पर ये हमेशा विरोध करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सारी की सारी पॉलिसी मनरेगा, मोदी जी ने कहा था ये कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप है जो गड्ढों के रूप में दिखाई दे रहा है। आज अगर इस आपातकाल में मजदूरों के लिए संजीवनी बन के अगर कोई आया तो वो मनरेगा आया है। मोदी जी ने स्वीकार किया कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपया मनरेगा में दिए। FDI की बात करें, हम तो 51% की बात करते थे, इन्होंने तो 100% लागू कर दी। GST की बात करें तो एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनके पास खुद का कोई सोच नहीं है। कांग्रेस की नीतियों को अपना मुलम्मा चढ़ा के पेश करके ये देश को चला रहे हैं, इनका ओरिजिनल कोई व्यू नहीं है। मैं लीग से अलग हटके एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। अभी अभी कमलनाथ सरकार गिरी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उपचुनाव आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आने वाले हैं। विशेषकर मैं शिवपुरी के क्षेत्र के बारे में जानना चाहता हूं कि पौरी और करहन उपचुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आपको टिकट मिल सकता है। अगर आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तो आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चुनाव लड़ेंगे और ताकत के साथ लड़ेंगे। वर्तमान में जो पहले भूतपूर्व विधायक थे श्री राठखेड़ा जी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है और क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी विकास कार्य किया है, ऐसा लोगों का कहना है। आपकी नज़र में उन्होंने जो विकास कार्य किया है और उनको राठखेड़ा को जनता पौरी की किस रूप में लेगी? 15 महीने के कार्यकाल में जैसा आचरण राठखेड़ा जी का रहा है, जनता उस पर निर्णय देगी। दूसरे, जनता ने तो 5 साल के लिए इन लोगों को विधायकी सौंपी थी। ये 15 महीने में इस्तीफा दे के आ गए, इस पर सवाल तो जनता उठाएगी। वो कौन से कारण थे, वो कौन से रीजन्स थे, वो कौन सी मजबूरियां थी कि चुने हुए विधायक को कार्यकाल पूरा करने के पहले ही 15 माह में इस्तीफा देना पड़ा, जबकि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की तरफ से सारे प्रशासन को निर्देश थे कि विधायकों के क्षेत्र में विधायकों की राय को सर्वोपरि प्रमुखता दी जाए। तो इनके तो सारे काम हो रहे थे, इनके हर आदेश का पालन हो रहा था। तो वो क्या रीजन्स थे जो अंडर हैंड डीलिंग जो हुई है, वो पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ कि इतना सारा सम्मान पाने के बाद, इतना सारा वर्चस्व राजनीतिक क्षेत्र में पाने के बाद इन्होंने 15 माह के अंदर अपना इस्तीफा दे दिया। इस पर जनता विचार करेगी और इसके बाद निर्णय देगी। शुक्ला साहब, पौरी के 10 साल तक आप MLA रहे, पौरी में विकास हुआ है, आपके टाइम पे भी थोड़ा बहुत विकास हुआ था, लेकिन अगर हम शुरू से देखें तो पौरी विधानसभा क्षेत्र विभाग उससे अछूता रहा है। मैं आपको बताऊँ, विकास से जो विकास कार्य होना चाहिए वो पौरी में उतना नहीं हुआ है हमारी नज़र में। अगर आपकी भावी योजनाएं क्या है पौरी को लेकर? देखिए, पौरी में सबसे बड़ी समस्या है पीने का पानी और किसान को सिंचाई के लिए पानी। सड़कें प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत बनी गई हैं। तो यदि हम विधायक बनते हैं तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हम पौरी को हरित क्रांति का नारा दे करके और तालाब का निर्माण, स्टॉप डैम का निर्माण, छोटे छोटे नालों का बंधान का निर्माण करके हमारी जो असिंचित ज़मीन है पौरी की, उसको 100% सिंचित ज़मीन में बदल दें। ये सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता होगी। शुक्ला साहब, पौरी विधानसभा में जैसे आपको पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ संघर्ष बहुत ज़्यादा है? क्योंकि बहुत कई भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता हैं, आपकी पार्टी के भी कई नेता हैं जो टिकट लेना चाहते हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया है? देखिए, संघर्ष तो जब चुनाव कोई भी लड़ता है, किसी भी पार्टी का व्यक्ति लड़ता है, प्रत्याशी लड़ता है, तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो संघर्ष कोई नई चीज़ नहीं है। चुनाव का मतलब ही संघर्ष है, चुनाव का दूसरा नाम ही संघर्ष है। लेकिन जनता की आस्था किस प्रत्याशी के साथ है, जनता की भावनाएं किस प्रत्याशी के साथ है, जनता की भावनाएं किस पार्टी के साथ है, किस पार्टी की विचारधारा के साथ है, ये हार जीत का बहुत अहम मुद्दा होता है। शुक्ला साहब, अभी अभी शिवपुरी जिले के कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा जी से हमारी भेंट हुई। हमने भेंट में ये जानना उनसे चाहा था कि कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता जिनके छोटे छोटे काम कमलनाथ जी की सरकार में भी नहीं हुए हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने कहा था कि हम भविष्य में आंदोलन करेंगे। तो इस टाइप के आंदोलन में आप उनका सहयोग करेंगे, विशेषकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए या जनता के लिए? देखिए, श्री प्रकाश जी एक बहुत ही अनुभवी हमारे जिला अध्यक्ष हैं और 10 साल उनका अनुभव रहा है जिला कांग्रेस को चलाने का। शानदार ढंग से उन्होंने जिला कांग्रेस का संचालन किया है, बहुत विद्वान हैं और कर्मठ हैं। तो निश्चित रूप से अगर इन समस्याओं पर जिला कांग्रेस और श्री प्रकाश जी अगर निर्णय करते हैं कि हमें आंदोलन करने हैं, धरना देना है, विरोध करना है, हम सब तहे दिल से उनके साथ में सारे कार्यक्रमों में शरीक होंगे, उनकी मदद करेंगे और ये सारे कार्य करेंगे। आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता को मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि निकट भविष्य में शिवपुरी जिले में 2 चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव करैरा और पौड़ी में।
जनता को फैसला इस बात का करना चाहिए कि जब 5 वर्ष तक हमने इनको मैंडेट दिया तो इस मैंडेट को ठुकरा करके इन्होंने 15 महीने में इस्तीफा क्यों दिया, किस कारण से दिया? क्या ये जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या ये जनता के साथ उनके विश्वास के साथ गद्दारी नहीं है? ये कौन से रीजन्स हैं, वो कौन से लोभ लालच या अंडरहैंड डीलिंग थी जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है? इन सारी बातों को विचार करके जनता को फैसला देगी और जनता, मुझे उम्मीद है कि जनता इस उपचुनाव में कांग्रेस को भारी प्रचंड बहुमत से प्रत्येक सीट पर जिताएगी। धन्यवाद हरिवल्लभ जी। थैंक यू। ये थे श्री हरिवल्लभ शुक्ला जी। खबर विशेष यूट्यूब चैनल से मैं कर्णेश शर्मा, कैमरामैन मोहन कुमार शर्मा की रिपोर्ट, शिवपुरी।